VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना संक्रमण के बाद बर्ड फ्लू का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब तक देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया है। रीवा जिले में पिछले दिनों शहर के 2 अलग अलग स्थान में मृत पक्षियों के मिलने की खबर मिली थी और इन पक्षियों की सैंपल जांच भोपाल भेज दी गई है। सरकार के जैसे निर्देश हैं कि प्रदेश के हर जिले में निगरानी रखी जाए। इसी कड़ी में प्रशासन द्वारा लगातार बैठकें की जा रही हैं और पशुपालन विभाग को तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि बर्ड फ्लू का खतरा रीवा जिले में न बढ़े। आज रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर लैया राजाटी द्वारा आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कलेक्टर ने पोल्ट्री फार्म में निगरानी रखने में पशु चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक अच्छी बात यह है कि रीवा में पोल्ट्री फार्म में अभी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या पक्षियों के मरने की कोई खबर नहीं मिली है। भोपाल भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट संभवतः आज आ जाएगी, जिससे यह पता चल पाएगा कि पक्षियों की मौत किस कारण से हुई थी। इसके अलावा पशु एवं चिकित्सा अधिकारी ने सलाह देते हुए कहा कि अगर किसी को भी कहीं भी मृत पक्षी दिखता है तो वह हाथ में ग्लव्स पहनकर मास्क लगाकर बड़ा सा गड्ढा खोदें और उस मृत पक्षी को उस गड्ढे में गाड़ दें और उसमें ब्लीचिंग पाउडर या चूना डाल दें। इसके बाद जिन हाथों से पक्षियों को पकड़ा गया है उसे अच्छी तरह से धो ले। फिलहाल विभाग व प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और मृत पक्षी जहां भी मिले तुरंत ही उसे दफनाया जा रहा है और उसकी सैंपल जांच भेजी जा रही है। देखिए, अभी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में इंदौर एरिया जो है, इंदौर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, इनमें कुछ दिन पहले पक्षियों में मृत्यु की सूचना मिली थी और ख़ास तौर से वाइल्ड पक्षी जो होते हैं, कबूतर हैं या कौवे हैं। और इसके बाद कुछ पोल्ट्री फार्म्स में भी शिकायत मिली है और उसी के बाद से ही हम लोग सतत निगरानी अपने ज़िले में भी रख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रीवा में अभी कल गुड़हर और ढेकाहा में 2 जगह पे 1 कौवे और करीब 5 कबूतरों की मृत्यु की सूचना मिली। इनके सबके सैंपल एकत्र किए गए हैं और भोपाल जो हाई सिक्योरिटी लैब है वहाँ पे पुष्टि के लिए भेजा गया है। अभी वर्तमान में किसी भी पोल्ट्री फार्म्स में ये शिकायतें नहीं मिली हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। और हम लोग अभी जो इनकी बीट्स हैं या रैंडमली हर पोल्ट्री फार्म में ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी के सैम्पलिंग एक बार भोपाल भेजा जाए और वहाँ से जो भी स्थिति पैदा होगी उसके बाद उस ढंग से कार्रवाई की जाएगी। अपने संभाग में भी किसी तरह का सर्विस? हाँ, संभाग में निश्चित रूप से सीधी में भी काफ़ी पक्षियों की मृत्यु हुई है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में, मतलब जो मुर्गियों के प्रक्षेत्र हैं, वहाँ ये उद्भेद की जानकारी बिल्कुल नहीं मिली है, ना सीधी में, ना सतना में, ना ही सिंगरौली में, तो और रीवा में भी ऑब्वियसली अभी नहीं है। सिर्फ कौवे और कबूतर या उल्लू या मोर, इनकी सूचना हम लोगों को मिली है और इनके सैंपल्स भोपाल जांच के लिए भेजे गए। बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिए? अभी निर्णय सिर्फ ये है कि सतत निगरानी करनी है। जो हमारे विभिन्न विभाग हैं, वन विभाग है, नगर निगम है, नगर पंचायतें हैं, जिला प्रशासन है, इन सब के सहयोग से पशुपालन विभाग को जो गाइडलाइन और जो प्रोटोकॉल हैं, निर्धारित प्रोटोकॉल जो इस बीमारी से होने के बाद जो करना है, उनके लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनका हम लोग सब पालन करेंगे। आज भी कुछ पक्षी मिले हैं अभी रिपोर्ट नहीं आई है, मिल जाएगी। अभी डॉक्टर साहब आए होंगे, सैंपल आएगा। तो अब ये हमारा सलाह सिर्फ ये है कि जो भी पक्षी अब जहाँ भी हैं वो सैंपल के लिए तो हमने भेज दिया, अब ये तो पुष्टि होगी तो अपन कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसे पक्षी मिलें वहाँ मेरा अनुरोध ये है कि सीधे एक बड़ा गड्ढा करें, कम से कम 1 फीट गहरा तो होना ही चाहिए, और उसमें उस पक्षी को गाड़ दें, उसमें चूना डाल दें, नमक डाल दें और ब्लीचिंग पाउडर या उसको वो करके अच्छे से मिट्टी से मूंद दें। मात्र इतनी कार्रवाई आपको करनी है। और जिस हाथ से पक्षी पकड़ें जीत से हाथ धो ले किसान, या जो भी मिले उसको साबुन से हाथ धो ले और मास्क लगाए। जैसा कोरोना में हमने अपना जीत हासिल की है, सिर्फ उसी ढंग से इसमें भी प्रिकॉशन अपने को बरतना है। बाकी ऐसे कोई गंभीर स्थिति नहीं है, ना ही कोई ऐसा गंभीर बात है। ह्यूमन में अगर जूनोटिक होता है तो कुछ सर्दी जुकाम के लक्षण मिल सकते हैं,
तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी पत्रकार अखबारों के माध्यम से और मीडिया के भी माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, तो लोगों को अवेयर होना चाहिए। सीधी जिले के अमलिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई और इसके बाद आरोपियों ने महिला के प्राइवेट पार्ट पर सरिया डाल दिया। सीधी जिले की यह महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। 4 साल पहले महिला के पति की मौत हो गई थी और अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक छोटी सी दुकान चलाती थी। बीती रात नशे की हालत में घात लगाए आरोपियों ने महिला को अकेले पाकर इस दरिंदगी को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने महिला से पानी मांगने का बहाना बनाया। जब महिला ने पानी देने से मना कर दिया तो आरोपियों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों का इतने में जी नहीं भरा कि दुष्कर्म के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया और फरार हो गए। दर्द से बिलखती महिला की चीख पुकार सुनकर अस्पताल के आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत ही मामले की सूचना अमलिया थाने पुलिस में दी। महिला की हालत काफी गंभीर थी। तुरंत ही उसे सीधी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए महिला को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। संजय गांधी अस्पताल में रीवा संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन और पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा, डीआईजी अनिल कुशवाहा पीड़िता की हालत जानने पहुंचे और यहां पर उन्होंने परिजनों से भी चर्चा की। इस दौरान आईजी उमेश जोगा ने बताया कि यह पूरी घटना के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी के आरोपी की भी तलाश की जा रही है। अभी भी महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों से बात करने पर पता चला कि इस पूरी घटना को गांव के ही कुछ लोगों ने अंजाम दिया है। यह एक ऐसी घटना है जिसने पुलिस प्रशासन और सरकार को चुनौती दी है। आज त्योंथर जनपद के कोटरा कला पंचायत में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन का रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एवं त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने शुभारंभ कर सबसे पहले कन्या पूजन किया और उसके बाद कोटरा कला पंचायत में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन सरपंच पति नागेंद्र सिंह ने किया था। वहीं सांसद ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि हर पंचायत में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण हो। साथ ही किराए के कमरों में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जल्द ही नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिवराज सरकार विशेष योजनाएं शुरू कर रही है और आयोजन के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक श्यामलाल द्विवेदी, सरपंच सरस्वती सिंह, समाज सेवी नागेंद्र सिंह, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी अंजना सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। शहडोल जिला मुख्यालय के कोतवाली अंतर्गत एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जंगली जानवर के शिकार के लिए लगाए गए फंदे में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। मौके पर जो लोग मौजूद थे, आरोपी जो मौजूद थे, मौत के बाद अपना जुर्म छिपाने के लिए शिकारियों ने घटना स्थल से कुछ दूरी पर मृतक की कब्र बनाकर दफना दी। मामला कोतवाली अंतर्गत खमरिया गांव के बरम बाबा गौरैया के समीप का है, जहां आज से 4 दिन पहले कुछ शिकारियों ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए करंट लगाकर एक जाल बिछाया था। इसी दौरान बाजार कर अपने घर जा रहे ग्रामीण राकेश बैगा उसी करंट की चपेट में आ गया, जिससे राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद शिकारियों ने इस घटना में पर्दा डालने व अपने गुनाह को छिपाने के लिए राकेश का शव घटना स्थल से महज 1.5 किलोमीटर दूर स्थित कोल्हू नाला के समीप जमीन में दफना दिया। लेकिन वो कहावत है ना कि गुनाह छिपाई नहीं छिपता, ऐसा ही कुछ उन शिकारियों के साथ भी हुआ। इस घटना के पहले ही शिकारियों द्वारा शिकार के लिए लगाए जा रहे करंट वाले जाल में उन्हीं शिकारियों में से एक साथी प्रेमलाल करंट की चपेट में आने से झुलस गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं उनके गुनाह का पर्दाफाश हो गया। जब शाम तक राकेश अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने राकेश के लापता होने की सूचना कोतवाली में दे दी और पुलिस ने पड़ताल में पाया कि एक व्यक्ति करंट लगने के कारण जिला अस्पताल में उपचाररत है। पुलिस की पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए करंट युक्त जाल में फंसने से राकेश बैगान की मौत हो गई थी, जिसे छिपाने के लिए राकेश का शव दफन कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर मामले की पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस जल्द ही उन चेहरों को भी बेनकाब करेगी जो इस घटना में शामिल थे। खेत वाले मारे थे 3 लोग और फिर हमको बुलाए तो ये देखा कि ये ख़त्म कर दिए, बोल रहे हैं भागोगे तो तुमको भी फंसाएंगे, कहीं इसको पहले थकवाओ का है। तो तार लपेटने लगा वही यार, तो वो फंस गया। काहे के लिए तार लगाए थे? वो अब जानवर मारने के लिए उन लोग लगाए थे सर। अच्छा, कितने लोग थे? 3 लोग थे उन लोग सर। क्या नाम है तुम्हारा? नवल किशोर सर। लगभग 4 दिन पहले करंट लगने से एक व्यक्ति घायल होकर जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था,
जिसके बाद पुलिस विवेचना के दौरान एक युवक की मौत भी सामने आई है। क्या मामला है? ये थाना कोतवाली में कोल्हुआ नाला है, उसके पास में एक ग्रामीण जो है वो राकेश बेगा वो मृत हुआ है। और जो जिसका खेत था उन लोगों ने जंगली जानवरों से बचने के लिए करंट लगाया हुआ था, उससे उसकी मौत हुई है। और उसकी मौत के बाद में उसकी लाश को वहीं पास में मेड़ पर दफना दिया गया था। पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर लाश को निकलवाया है, का पीएम करवाया है और उसमें जो है मर कायम करके और अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर के वार्ड क्रमांक 3 एवं एमपीबी कॉलोनी शॉपिंग सेंटर के समीप पाए गए मृत कौवों को देखकर लोगों में सनसनी फैल गई और आसपास के लोग भी मृत कौवों को देखने के लिए पहुंचने लगे। हालांकि खबर की सूचना मिलते ही पशु चिकित्सक अपनी टीम के साथ पहुंचे और मृत पाए गए कौवों के सैंपल लेकर उन्हें जलवा दिया गया। पाली नगर का यह पहला मामला सामने आया है जहां एक दिन में दो अलग अलग जगहों पर कौवों के मृत्यु होने की खबर मिली है। पशु चिकित्सक ने बताया कि कौवों को देखकर यह तो प्रतीत नहीं हुआ कि उनकी मृत्यु करंट या फिर किसी अन्य चोट से हुई है, पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि इनकी मृत्यु फ्लू से हुई है। इसकी रिपोर्ट हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजी गई है। वहां रिपोर्ट आने के बाद ही कौवों के मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। नौरोजाबाद थाना अंतर्गत चौंका देने वाला मामला सामने आया है जहां एक नवजात शिशु को उसकी मां ने नगर परिषद के पीछे छोड़कर चली गई थी। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में रहने वाली दुर्गा पनिक को 10 जनवरी को करीबन शाम 5 बजे के आसपास नवजात शिशु नगर परिषद नौरोजाबाद के पीछे मिला। दुर्गा पनिक द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि मैं पीपल चौक जा रही थी, उसी समय कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और बच्ची के चीखने की भी आवाज आ रही थी। उसी समय उसने जाकर देखा तो वहां पर बच्ची पड़ी हुई थी, जिसको मैं अपने घर लेकर आ गई और आज थाना जाकर पुलिस को मामले की जानकारी दी और प्रशासन को बच्चा सुपुर्द कर दिया। पूरे मामले की जांच में पुलिस लगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के अंतर्गत अज्ञात महिला के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना में पुलिस लग गई है। इस बच्ची के माता पिता कौन है, किसके द्वारा इस मासूम बच्ची को छोड़कर कौन चला गया है, इसका पता पुलिस लगा रही है। अब देखना होगा कि इसमें पुलिस प्रशासन क्या कार्यवाही करती है। पुलिस द्वारा बच्ची को जिला चिकित्सालय शारीरिक जांच के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद शासन के नियम के अनुसार आगे की कार्यवाही होगी। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ से मैं बाजार जा रही थी, तकरीबन 6 बजे 5:30 बजे थे। यहाँ से नहा के मैं डायरेक्ट वहीं पहुँची हूँ। मेरे को जाना था सब्जी सामान लेने के लिए, तो मैं इसको रोते हुए सुनी हूँ। जब रोते हुए सुनी तो मैं सोची कि मतलब ऐसे डर गई, क्या चीज़ है। फिर दोबारा सुनी हूँ, इसको देखी मैं तो लकड़ी से ऐसे करके इसका सामने से साल वाल हटाई हूँ। उसके बाद इसको देखी तो एक छोटा सा बच्चा था, तो मैं बोली कि मैं इसको घर लेके जा रही हूँ। 2-3 लोग और थे वहाँ पे, उनसे बताई, इसको घर लेके आ गई। ठीक। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।